हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट 5। ठीक है, तो एचएपी हम लोगों ने देख रहे थे कि यूनिट 1 का जो हम लोगों ने कवर कर रहा था। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेसिकली हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं। इसके पहले वाली पार्ट 4 अगर नहीं देखे हो तो जाकर ज़रूर देखना। ठीक है, सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करूँगा। It consists of the pair of the centrosomes of the pair of the play important role during cell division। ठीक है, सेंट्रोसोम से कई स्ट्रक्चर देख लो आप, इस तरीके से वहाँ पे लिखना है एग्जाम टाइम में। ठीक है, पेरिक्सोम क्या होता है? इट कंटेन मेनी ऑक्सीडेज एंजाइम दैट कैन ऑक्सीडाइज वेरियस ऑर्गेनियल सब्सटेंस सच एज फैटी एसिड, एमिनो एसिड, यूरिक एसिड। ये होता है हमारा पेरिक्सोम। इसके बाद इट कंटेन द एंजाइम्स कैलेस्ट्रोल्स एंड द प्रोटेक्ट ऑफ द सेल एजेंस्ट ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट। लिपिड हो गया, लिपिड बाइलेयर क्रिस्टलाइन कोर हो गया जैसे हमारा। ठीक है, एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करूँगा यहाँ पे। इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द यूजली ऑफ द स्पेरिकल एंड द ओवल शेप ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ इन द सेल। मतलब हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल शेप का होता है और स्पेरियल एंड ओवल शेप का हमारा जो होता है न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मेम्ब्रेन विच सेपरेट न्यूक्लियस ऑफ द साइटोप्लाज्म। इट इज़ कंटेन ए स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑफ न्यूक्लियस। इट इज़ आल्सो नोन एज द सेंट्रोसोल सेंटर ऑफ द सेल। इट कंटेन द जेनेरिक मटेरियल इंक्लूडिंग aggregation of the protein, DNA and RNA. It is the directly involved in the regulation and the transfer of genetic information from present cell in daughter cell। ठीक है, हमारा होगा क्या है, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम क्रोमेटिन धागे हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया, न्यूक्लियर एंजाइम हो गया, न्यूक्लियर प्लाज्म हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर जरूर सीख लो। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको एग्जाम में पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स इंक्रीज करने के लिए आपको जो है स्ट्रक्चर बेसिकली आना चाहिए। और हमारा जो एचएपी है, एचएपी में तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन क्या होता है गाइस? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेल ऑफ द सेल सेंसिटिविटी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउइंग ओनली सब्सटेंस टू क्रॉस इट। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, इसको आपको जरूर करना है। नॉट अटैच्ड यहाँ पे जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं अटैच्ड होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको बना देना है। मेम्ब्रेन ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच इज द मेड अप विथ फास्फोलिपिड बाइलेयर एंड द अलाइन सब्सटेंस ऑफ द मूव थ्रूआउट इट। इट इज known as membrane transport substance the transported across it cell membrane throughout it। पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इंडोसाइटोसिस। ये हमारा 3 ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन होती है इसका। पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? पॉजिटिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारा होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट। और इंडोप्लाज्मिक अकेला होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? विच एनी ड्रग सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ये हमारा क्या करता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चलता है, ज़्यादा से कम की ओर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर हाई अमाउंट से लो अमाउंट की ओर चल रहा है हमारा। एजेंट्स हमारे कम से ज़्यादा की ओर। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज़ द ट्रांसफर इंपॉर्टेंट ऑफ द क्रॉस कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो होता है पॉजिटिव डिफ्यूजन, इट इज द ट्रांसफर सब्सटेंस अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हमारा जो होता है हाई से लो की ओर चलता है, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज एनर्जी। ठीक है, इसकी एनर्जी जो होती है हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन ऑफ द लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक O2 एंड CO2 का मिश्रण होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो
ठीक है। O2 एंड CO2 का मिश्रण होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर आपको ये जरूर से जरूर कि एग्जाम में करके आना है। ठीक है, एग्जाम में इसको आपको लिख के आना है। एक्स्ट्रा सेलुलर एट द फ्लूइड मेम्ब्रेन हो गया, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, ये हमारा सारा कुछ होता है। ठीक है, वाटर प्री एनी चैनल परमेबल ऑफ द डिफ्यूजन हाई टू लो थ्रू द प्रोटीन ऑफ द चैनल, ये आपको सारा कुछ नोट डाउन जरूर करना है। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन गाइस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इट इज़ द सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रेनेड बट एंड हेल्प टू एनी कंसंट्रेशन बॉडीज दैट एनी इट इज कॉल्ड कैरियर मोडेड ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द सब्सटेंस प्योरली डिफ्यूजन सब्सटेंस कैरियर यूज सच एज SLC। इसका क्या मतलब है, सल्यूट कैरियर ट्रांसपेरियर। ठीक है, इन एग्जांपल में हमारा एंट्री ऑफ द सेलुलोज इनटू RBC एंड द इंटरनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B1 एंड विटामिन B2। ठीक है, जब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर है, इसको आपको जरूर कर लेना है। मेम्ब्रेन हो गया, कुछ इस तरीके से ड्रग होती है, कैरियर बॉडीज़ हो गया। तो ये हमारा सारा कुछ है। देखिए गाइस, यहाँ पे एक बात और करूँगा मैं कि जैसे अगर आप बी फार्मा करने के बाद आपका स्कोप किधर है, आप स्कोप किधर दिखा सकते हो, आप क्या कर सकते हो। बी फार्मा करने के बाद कुछ लोगों का तो ये रूल फिक्स होगा कि भैया मुझे मेडिकल स्टोर ओपन करना है। ठीक है, कुछ का होगा कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है। इंडस्ट्री में देखो, इंडस्ट्री में जाने या फिर आपको टीचिंग करना है अगर आप, तो उसमें भी आपको मैं बता दूँ, अगर आपका मन है इंडस्ट्री में जाने का तो कोई रोक नहीं रहा। इंडस्ट्री में जाओ, बेसिकली आपको स्टार्टिंग पेमेंट तो कम मिलेगी, लेकिन बाद में मतलब कि एक लिमिट होने के बाद, जैसे आपको एक्सपीरियंस के साथ ना आपकी सैलरी बहुत अच्छी इंक्रीज़ होती है। और आपके कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है, तो ऐसा करेंगे गाइज, सबका अलग अलग काम होता है, बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं होता है लोड। और वो चीज़ें है कि स्टार्टिंग में आप के पास काम नहीं रहता है, बस आपको क्या करना है ना, वो चीज़ें आपको आ नहीं रही होती, इसकी वजह से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपसे वहाँ गत्ते नहीं उठवाए जाएंगे कि भैया मुझे गत्ते यहाँ से ले चल के वहाँ रखना है, सारा कुछ नहीं करना है। वहाँ सारा कुछ जैसे आप कॉलेज में देखते होगे लैब का काम या फिर जो भी है, तो मतलब कि आपको ना आप सिर्फ गाइड करना है वहाँ पे। जैसे लैब में हो, अगर एनालिस्ट हो तो आपको वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह करनी है और अपना नोट्स क्लियर करने हैं, नोट्स बनाने हैं, उसकी रिपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, वही सारा कुछ करना होता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा डिटेल में इसके बारे में। ठीक है, आपके कमेंट के ऊपर है कितने कमेंट आते हैं इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करना, मैं एक बेसिकली उसकी पूरी की पूरी वीडियोस लेके आऊँगा इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। बस हाँ, आपका अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, अगर आपको 30 कमेंट भी आ गए ना इंडस्ट्री के लिए तो मैं 100% उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो गाइस आगे देखते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इन दिस सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन द ATP इज द यूज्ड ATP ADP। ठीक है, इट इज़ आल्सो 2 टाइप्स। देखिए यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ADP। सेकेंडरी यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 होते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग आगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इट इन दिस ATP ऑफ द यूज ऑफ द एनर्जी एज एनर्जी एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज यानी प्लस के प्लस ATPase पंप। ठीक है, हमारा K+ हो गया और यानी प्लस ATPase पंप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कंसंट्रेशन इसका जो होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर चलता है। ठीक है, ये हमारा जो प्राइमरी एक्टिव होता है। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ द यूज इंटरेस्टेड एनर्जी सिंपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बोथ सब्सटेंस इन द डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे Na+ ग्लूकोज की ओर चलता है। ठीक है, Na+ माइनस ग्लूकोज सब एंटीपोर्ट काउंटर
काउंटर ट्रांसपोर्ट देखिए मूवमेंट ऑफ द मोलिकुल्स अपीयरेंस अपोजिट डायरेक्शन एच प्लस एन ए प्लस पंप, ठीक है, एच प्लस हमारा अपोजिट एन ए प्लस अपोजिट, ठीक है, हमारा इस तरीके से चलता है। इंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये अकेला होता है, इसमें क्या बात है, इन दिस द ट्रांसपोर्ट ड्रग ऑफ द वेरी लार्ज साइज मोलिक्यूल्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट भी इन देखिए यहाँ पे इंजुलूफेमेंट बाय द मेम्ब्रेन। देखिए एग्जांपल में सेलुलर अपटेक ऑफ द माइक्रो मोलिक्यूल्स लाइक फैट, स्टार्च, ऑयल सोल्यूबल विटामिन्स लाइक ए डी ई के, ठीक है, लाइक ए डी ई के विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, एंड ड्रग लाइक इंसुलिन, ठीक है, हमारा होता है आउटर साइड देखिए यहाँ पे ड्रग होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये हमारा आउटर साइड हो गया, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन हो गया, माइक्रो ड्रग्स हो गए, ये हमारा प्राइमरी क्रॉस मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये सारा कुछ हमारा होता है इंडोप्लाज्मिक में, ठीक है। फाइगोसाइटोसिस से सेल ईटिंग जो हमारा फाइगोसाइटोसिस होते हैं, सेल को खाते हैं, ठीक है, एब्जॉर्बिंग अपटेक ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें पिनोसाइटिस सेल ड्रिंकिंग, पिनोसाइटिस के बाद अपटेक द फ्लूइड सॉल्यूट, मतलब कि जो फ्लूइड सॉल्यूट होते हैं उसको सेल ड्रिंक करते हैं, ठीक है, अपने पिनोसाइटोसिस, ठीक है, ये हमारा हुआ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन का हमारा जो होता है नेक्स्ट पार्ट बनेगा, और इसके बारे में जल्दी कवर करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।